Hey everyone, myself Professor Saurabh Chai from Mumbai and I welcome you back in the discussion of our Chalisa series. So let's see. A and Company is registered as a partnership firm in 2015 with A, B and C as partners. तीन पार्टनर थे एंड कंपनी के. In 2016 A dies. फिर 2017 में B एंड C ने सू किया X को इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ A एंड कंपनी विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, बिना नए रजिस्ट्रेशन के. जब ए की डेथ हो गई तो बी और सी ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फर्म का. उसी फर्म जो ए एंड कंपनी था उसी के नाम पे एक्स को सू किया. डिसाइड वेदर सूट इज मेंटेनेबल. ओके, whether your answer will be same if in 2017 B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without fresh registration. तो चलो देखो, ध्यान से सुनना. एक जो अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसमें से अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टनर की डेथ हो गई, तब भी जो बचे हुए पार्टनर हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहला क्या, द सूट शुड बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड सेकेंड द पर्सन सुइंग. मतलब सर यहाँ पे पर्सन सुइंग में हमें सिर्फ जो पर्सन केस फाइल करे उस एक पर्सन की बात नहीं करनी, हमें यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स की बात करनी है. द पार्टनर्स हैड बीन शोन एज द पार्टनर इन द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म. यानी कि फर्म के रजिस्ट्रार के पास जो पार्टनर रजिस्टर्ड पार्टनर है, अगर वो सारे जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अभी पार्टनर है वो सारे के सारे अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड है एज पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड जो फर्म रजिस्टर्ड है वो उसके बिहाफ में केस फाइल कर रहे हैं, देन केस फाइल किया जा सकता है. राइट. तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, देखो ए एंड कंपनी रजिस्टर्ड फर्म है, इसके बिहाफ में बी और सी केस फाइल कर रहे हैं एंड बी और सी ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड है एज अ पार्टनर ऑफ ए एंड कंपनी. इसके अलावा कोई पार्टनर नहीं है ए एंड कंपनी का. सो यस, पहले सिचुएशन में जो केस फाइल किया जा रहा है वो वैलिड है. बट अल्टरनेटिवली जो केस फाइल हो रहा है वो वैलिड नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज देखो, डी एक नया पार्टनर आया फर्म में which who is not registered with ROC. विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप केस फाइल करना चाह रहे हो, अब केस वैलिड नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है. पहली क्या? पहली कंडीशन कि फर्म के बिहाफ में केस होना चाहिए, वो तो सेटिस्फाई हो रहा है. पर सेकंड कंडीशन कि सारे के सारे जो पर्सन सू कर रहे हैं यानी कि सारे पार्टनर्स भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होने चाहिए एज पार्टनर्स. सो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिकॉज डी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड नहीं है एंड सिंस सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो यहाँ पे ये जो कंप्लेन, ये जो केस, ये जो सू कर रहे हैं बी और सी ए एंड कंपनी के बिहाफ में एक्स को, सेकंड सिचुएशन वो वैलिड नहीं होगा. राइट. चलो देखते हैं. तो देखो, वेदर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म a suit can be filed by remaining partner in respect of any subsequent dealing or transaction without notifying the registrar of firm the changes in the constitution of firm. It was decided that the remaining partner should sue in respect of such subsequent dealings. ये decided, it allowed है कि subsequent dealings के लिए remaining partner action ले सकते हैं और even though the firm was not registered again after dissolution. So जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हुई डिसोल्यूशन होता है. राइट. डिसोल्यूशन नहीं हुआ था, डिसोल्यूशन नहीं होने के बावजूद भी, सॉरी डिसोल्यूशन हो गया था, डिसोल्यूशन होने के बाद आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फर्म का, स्टिल आप क्या है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर सब्सिक्वेंट डीलिंग के लिए एक्शन ले सकते हैं. राइट. बट यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. क्या? सबसे पहला, सूट मस्ट बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड सेकंड, द पर्सन सुइंग हैड बीन शोन एज द पार्टनर इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स. Right? In view of position of law, the suit is in the case by B and C against X in the name of or behalf of A and company is maintainable because A and company firm के behalf में suit file हो रहा है and जो remaining partner है वो ROF के पास registered है. Right? Now, in 2017, B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without fresh registration. So where a new partner is introduced, the fact is to be notified to the registrar who shall make a record of the notice in the entry related to the firm in the registrar of firms. Therefore, firm cannot sue as D's name has not been entered in the registrar of firm. Right? Registrar of firm में D को as a partner enter नहीं किया गया है. It was pointed out that in second requirement, the phrase person suing means a person in the sense of individual whose names appears in the register as partners and who must be all partners in the firm at the date of suit. Suit के डेट पे सारे के सारे पार्टनर ROF के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए. अगर नहीं है
तो फिर आप फर्म के बिहाफ में केस फाइल नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज अगर एक पार्टनर भी अनरजिस्टर्ड है तो माना जाएगा आपका फर्म अनरजिस्टर्ड, एंड वी नो अनरजिस्टर्ड फर्म आउटसाइडर के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, राइट। सो यहाँ पे सिंस आपका आउटसाइडर के ऊपर एक्शन लेना है, सारे पार्टनर रजिस्टर्ड होने चाहिए, राइट। चलो, बिकॉज क्या है, फर्म जो है, फर्म इज नथिंग बट ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली। सो अगर एक पार्टनर भी रजिस्टर्ड नहीं है मतलब आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्ली, राइट। चलो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।